नमस्कार दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आई होप सारे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की पूरी तैयारी में लगे होंगे कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और बाकी मैथ्स की आपकी प्रॉब्लम अपने चैनल इस IQ Puram पे दूर होने वाली है। और जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को, ताकि क्लासेस जितनी भी नई क्लासेस आपको हर चैप्टर वाइज होने वाली, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी आप शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ठीक है। तो और बिना द्वेष भाव के क्या होता है, बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा जीलियस फीलिंग आती है या कुछ इस तरीके से रहता है कि दूसरे लोगों तक इतना कंटेंट होता है या न डिलीवर हो पाए, बहुत ज़्यादा कर ले। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग अपना अपना भाग्य लेके आए हैं। जो जितना ज़्यादा फैलाएगा ज्ञान को वो उतना ही ज़्यादा ही उसका नॉलेज बढ़ेगा। और तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ये ना करिए, जितने ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, बताइए, ठीक है। पूरे भारत को पढ़ाइए, ठीक है। पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। हाँ, चलिए तो आज कंटिन्यू करते हैं। आज क्या करा रहे थे, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ आइडेंटिटीज करा रहे थे उसी को कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। जैसे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे ये अभी कराए थे कि इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जैसे थी साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। कॉस स्क्वायर A की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A 90 माइनस थीटा, क्योंकि आप लोगों को बता दिया 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसको हम पूरा अगर फाइनली लिखना चाहें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस A इक्वल टू 1। अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों एंगलों का जो सम आने वाला है, अगर A प्लस 90 माइनस A करोगे तो A कट जाना है और बचना कितना, 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों एंगलों का अगर कहीं पे भी आपको इस तरीके से दिया रहे, यानी कि कहीं पे भी इस तरीके से दिया रहे, कि साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इक्वल टू 1 होगा यदि, बड़ा लिख लीजिएगा हिंदी में, यदि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री है तो ये कन्फर्म है साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इक्वल टू 1 होना है। सेम ऐसे ही अगर हम देखें तो कॉस के साथ भी होना है, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B इक्वल टू 1 होना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसी पे कैसे क्वेश्चन बनने हैं, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री डैश डैश साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के पहले थोड़ा सा ऐसे समझिए। देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है। 89 डिग्री ये एक पेयर बनेगा, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा पेयर बनेगा साइन स्क्वायर 2 डिग्री। देखो यहाँ से एक चीज़ अभी जस्ट आपको पहले जो हमने बताया कि अगर साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इक्वल टू 1 होगा यदि इन दोनों एंगलों का सम A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री हो। कितना हो बेटा, 90 डिग्री हो। तो देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आखिरी पे जाओगे ये भी 90। सेम इससे पहले जो नंबर आया हुआ होगा वो होगा साइन 88, तो ये साइन 2 और ये 890 हो जाएगा। ऐसे साइन 3 से जस्ट पहले आया होगा 87, वो भी एंगल मिलकर कितना 90 बना रहा होगा। फिर ऐसे ही साइन 4 और इधर 86 आया होगा, ऐसे ही 585, ठीक है। दोनों मिलकर 90 बना दे रहे होंगे। ऐसे ही साइन इधर से 6 लोगे और उधर से कितना लोगे, 84 लोगे। तो उधर से और इधर से बढ़ते आओगे, टोटल जो पेयर बनने वाले हैं वो तो देखो टोटल कितने 88 नंबर हैं, 88 नंबर हैं। दो दो के पेयर बनाओगे, लेकिन इसमें एक में बीच में नंबर आने वाला है साइन स्क्वायर 45 डिग्री,
ठीक है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री बीच में आने वाला है, उसको अगर निकाल दोगे तो टोटल 44 पेयर 44 पेयर बनने वाले हैं। टोटल 44 पेयर प्लस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 44 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 44 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हमें बेटा कास स्क्वायर का करना होता तो वो भी ऐसे ही कर लेते नहीं कर लेते। अगर दिया होता है कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर साइन क्यों आ रहे हो कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ठीक है, प्लस डैश डैश कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता चुके हैं, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। तो इसमें ये देखो कि फाइनली अगर देखोगे तो ये तो 0 हो ही जाना है। इससे पहले क्या नंबर आ रहा होगा, वो नंबर आ रहा होगा कॉस 89 डिग्री। क्या रहा होगा, कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। अब अगर इसमें भी सेम वही चीज़ करोगे, इसमें भी अगर टोटल कितने पेयर बनेंगे तो इसमें भी टोटल 44 पेयर बनेंगे और बीच में जो नंबर आएगा वो कॉस स्क्वायर 45 आएगा। क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 45 आएगा। तो कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर 2। तो सेम आंसर ये भी देने वाला है 44 सही 1/2। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, इसमें प्लस का साइन न लगा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कॉस 33 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई कॉस 44 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री, ठीक, मल्टीप्लाई डैश डैश कॉस 187 डिग्री। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका क्वेश्चन बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा क्या होगा। तो आप लोग देखो, अगर जो लोग इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग चलाना कि अगर यहाँ पे देखो 30 से स्टार्ट किए थे, सॉरी 30 से तो नहीं स्टार्ट किए थे, 43 से, हाँ, कॉस 43 डिग्री से स्टार्ट किए थे, कॉस 43, कॉस 45, कॉस 46, 47 ऐसे करके जाएंगे 187 तक मल्टीप्लाई किया गया। तो एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए, इसके बीच में वो भी नंबर, कौन सा नंबर आएगा, कॉस 90 आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। और जब कॉस 90 की 0 होगी यानी कि पूरा नंबर, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान देना है इसमें। बहुत सारे लोग अगर इसको करके नहीं रखोगे तो पक्का कंफ्यूज होगे। तो इसलिए इस बार इसको अच्छे से समझ गए हैं। तो अब अभी कभी भी इस तरीके से दिया हो, कॉस का टर्म दिया हो, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपके माइंड को चेक करना चाह रहा है, आपको कन्फ्यूज करना चाह रहा है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जैसे कराई थी तो उसी से बेसिस पे आज क्वेश्चन कराएंगे। जैसे लिखा हो साइन ए लिखा हो, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू होता है, साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर दो एंगल गिवन हो और ए प्लस बी इक्वल टू 90 गिवन है, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 गिवन है, तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं हम, जैसे इस तरीके से दिया हो। ठीक है, अगर कहीं पे दो एंगल दिए हो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम देखो ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 90 माइनस बी। ठीक है, 90 माइनस बी, यानी कि ये जो एंगल होगा दूसरा 90 माइनस बी होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, तो कहीं पे भी आप लोगों को जैसे इस तरीके से दिखा हो साइन ए अपान साइन बी, ठीक है, साइन ए अपान साइन बी, तो इसका जो मान होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि हम देखो साइन बी की जगह पे यहाँ पे क्या रख सकते हैं बताइए। जैसे देखो अगर ए को हम क्या करें, ए को रिप्लेस कर दें, ए की जगह पे क्या रख दें, 90 माइनस साइन 90 माइनस बी, और नीचे आ जाएगा साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बी, क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस बी कॉस बी हो जाता है, हाँ हो जाता है, ये हो जाएगा साइन बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या मिलके बन जाएगा, कॉस बी अपान साइन बी हो जाता है टाइम बी।
सॉरी कॉट बी। ठीक, तो ये चीज़ें अभी आप लोगों को कैसे क्वेश्चन बताना है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये समझते रहिए। ठीक है, जैसे कहीं पे एंगल दिया हो साइन ए अपॉन कॉस बी, साइन ए अपॉन कॉस बी, साइन ए अपॉन कॉस बी। ठीक है, और यहाँ पे जो इस एंगल दिया है अभी आप लोगों को बताएं ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री की बना है। तो बताओ बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हम 90 माइनस ए करेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए होता है साइन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, और ये जो कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब ये आप लोगों को सिर्फ समझा दिए, अब हम कैसे यूज करेंगे। आप लोगों को कहीं पे भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो तो आप तुरंत उसको करेंगे। क्या करेंगे, अगर कहीं पे दिया है साइन ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू 1, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, या ऐसे याद रखना है साइन ए इक्वल टू कॉस बी, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, कंडीशन दी रहेगी कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अभी देख लेते कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा, यहाँ पे कंडीशन ये दे रखे होंगे क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन हमने आप कई सारे लिखे हुए हैं तो आप लोगों को जो उस पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है साइन 3a इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पे ये कंडीशन जरूर दे रखी होगी, जो ये दोनों एंगल हैं वो एंगल कैसे हैं, लेस देन 90 से छोटे हैं। 3a कामा a माइनस 6 जो है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री होगा। ये कंडीशन जरूर दे रखी होगी कि लेस देन 90 डिग्री है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, तुरंत बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों को बताया था, अगर यहाँ पे साइन ए इक्वल टू कॉस बी कहीं पे भी दे रखा हो तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो तुरंत हम यहाँ पे देखो ये दिया था साइन ए इक्वल टू कॉस ए माइनस 6 हमें बताना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू फाइंड ए। यहाँ पे ए दिया हो, थीटा दिया हो, कुछ भी दिया हो, कोई वेरिएबल टर्म्स दिया रहेगा, एंगल निकालना रहेगा। तो तुरंत आप लोग लिख दोगे 3a प्लस a माइनस 6 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a इक्वल टू ये उधर हो जाएगा 96, तो a इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। कहीं पे भी साइन ए इक्वल टू कॉस भी दिया हो, और भी क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं। जैसे दिया है कॉस x प्लस 1 इक्वल टू साइन x प्लस 20। ठीक है, कॉस x प्लस 1 डिग्री इक्वल टू साइन x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 2 कर लेते हैं यहाँ पे, cos x प्लस 2 डिग्री इक्वल टू साइन x प्लस 20 डिग्री। ठीक, ये गिवन है, और यहाँ पे ये भी कंडीशन दिया होगा क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस 2 x प्लस 20 डिग्री आर एक्यूट एंगल या फिर लेस देन 90। ये कंडीशन जरूर दी रखी रहेगी, क्योंकि जो एंगल होने चाहिए वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो तुरंत ही आप लोगों को पता, जैसे भी आपको कहीं पे दिखेगा cos x प्लस 2 इक्वल टू साइन x प्लस 20 डिग्री, तुरंत आप लोग जान जाओगे इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो तुरंत लिख दोगे x प्लस 2, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को ध्यान से समझना है, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों का सम करके कितना 22 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 90 से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि कितना बचेगा 68 बचेगा। 68 को तो हाफ कर दोगे, तो 68 को हाफ करोगे तो 34 डिग्री आ जाएगा, x की वैल्यू 34 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं।
अभी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे जो, ठीक है, परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ये भी सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इन्हीं को घुमा के दे देगा, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे ये दिया रहेगा कि ये क्या है, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई या कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई, तो आपको बताना रहेगा एक्स की वैल्यू। तो तुरंत आप जान जाओगे कि जैसे ही आप लोगों को ये दिया होता है कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा या साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तो तुरंत ही क्या हो जाता है, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे करोगे एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, x इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को कर लेना है क्वेश्चन सारे समझ के, बहुत ही समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को, तो बहुत ही टाइम आप लोगों को बचेगा, बहुत आसानी से कर लेने लगोगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को समझना है कि टाइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो टाइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर अब देखो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा थीटा कट जाएगा, इन दोनों सम आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी वही आप लोगों को समझना है, क्या समझना है, कहीं पे भी आप लोगों को इस तरीके से दे रखा हो, किस तरीके से दे रखा हो, अगर कहीं पे दिया हो टाइम थीटा इक्वल टू, थीटा ना लेके यहाँ पे ए और बी ले लेते ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। कहीं पे भी ये दे रखा हो, कहीं पे ये दे रखा हो टाइम ए इक्वल टू कॉट बी, ठीक है, टाइम ए इक्वल टू कॉट बी दे रखा हो, तो यहाँ पे इन दोनों का एंगल का सम क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी, ठीक है। जब टाइम ए इक्वल टू कॉट बी दिया है तो इसका मतलब है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। क्योंकि अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाइम 90 माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो टाइम टाइम दोनों साइड सेम हो गए तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन एक तरीका और भी रहेगा आप लोगों को इस चीज में समझने का। कहीं पे ये दिखा रहेगा टाइन ए अपॉन टाइन बी इक्वल टू, देखो मेरा मोटिव यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा सकें, मजाक और सारी चीज़ें को परे रख कर, ठीक है। क्लास में सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी लोगों को हो सकता है ना पसंद आ रहा हो कि सर बहुत ही सीरियस होकर पढ़ाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट कम टाइम में मिलेगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें सीख सकेंगे बहुत ही कम टाइम में। तो बेटा आप लोगों को ज़्यादा से पढ़ना है, ठीक है। मजाक करने के लिए बहुत सारे चैनल होंगे, कॉमेडी शो होंगे जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सीरियस होकर पढ़ाई करिए, बस सीधे फोकस रहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए समझ आए। तो आप लोगों को कहीं पे टाइम ए अपॉन टाइम बी इक्वल टू टाइम ए अपॉन कॉट बी, ठीक है, टाइन ए अपॉन कॉट बी इक्वल टू 1 होगा इफ, ठीक है। ये तभी होगा जब कंडीशन दी होगा इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, देन, ठीक है। अगर ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है देन टाइन ए प्लस अपॉन कॉट बी इक्वल टू 1 होगा। सेम ऐसे ही ये इसका भी याद रखना, साइन ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू भी
1 होगा, कंडीशन है a प्लस बी का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही याद रखना सेक ए अपॉन कॉसेक ए, सेक ए अपॉन कॉसेक बी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले से अभी कई सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हो साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 19 डिग्री और साइन 71 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हो तो तुरंत आप लोग कर लेंगे। देखो इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, इन दोनों से का 90 आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा। इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ये भी 1 हो जाएगा। माइनस 8 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ। तो cos 60 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, यहाँ पे आप लोगों को क्यूब कर लेना है। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू यानी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लिख दे रहा हूँ और आप लोगों को टेबल में तो लिखा है 1/2। अब 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 आ जाएगा। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 1 है। इस तरीके से क्वेश्चन सारे करने हैं आप लोगों को सेकेंडों में, ठीक है। और भी देखिए देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर 63, ठीक है। कॉट स्क्वायर 63। अच्छा इसका अभी आप लोगों को बता रहे हैं कैसे करना है, थोड़ा सा और एक दो चीज़ें बतानी है, हालांकि कर लोगे समझ जाओगे, लेकिन अभी इसको छोड़ के और करा रहे हैं। जैसे देखिए सेक 2a इक्वल टू कॉस सेक a माइनस 27, ठीक है। ये गिवन है तो आप लोग तुरंत बता दोगे जब ये इक्वल होता है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो तुरंत यहाँ पे लिख दोगे 2a प्लस a माइनस 27 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सब टाइप कर दोगे तो 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a इक्वल टू 63 डिग्री, ठीक है। 63 डिग्री आ जाएगा। तो a इक्वल टू ये 21 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से एक यहाँ पे क्वेश्चन ये था, ये गिवन था इक्वल, हमें फाइंड करना था a की वैल्यू, फाइंड करना था a की वैल्यू, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना था, इस तरीके से हम तुरंत ही क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। और भी देखिए साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस सेक 40 डिग्री अपॉन सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस सेक 40 डिग्री प्लस 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे ये दिया होगा तो आप लोग तुरंत देखोगे इन दोनों का सम 90 डिग्री है 1 हो जाएगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री है 1 हो जाएगा। इन दोनों का सम देखो 90 डिग्री है, कॉस सेक 40 को हम लिख सकते हैं साइन 40 और साइन 40 लिखेंगे। देखो इन दोनों का सम कितना है 1 है तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 4
और ये प्लस का 2, तो 1 + 2 2 2 4 ये सब कट जाएगा और आ जाएगा हमारा आंसर 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर ले रहे होगे बेटा। ठीक है, तो चलिए अब आज थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं आप लोगों को, उसी में आगे फर्दर किस तरीके से और भी हम अच्छे तरीके से चीज़ों को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ये आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ हमें, अगर ये cos स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए। ठीक है, sin स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों एंगल का सम कितना है, 90 है, यानी कि कहीं पे भी आपको डायरेक्ट ये दिखा हो sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा यदि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो, सीधे सीधे लिख दोगे sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा यदि इन दोनों सम एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसी पे कैसे आया हुआ था, क्वेश्चन था इफ x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ था फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी थी। देखिए बेटा किसकी, sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और घुमा दिया जाए, पहले इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो इसे sin स्क्वायर एक्स दिया हो प्लस sin स्क्वायर वाई इक्वल टू सीधे लिख दोगे 1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी आपको ये कंडीशन अब मिल जाए तो आप लोग तुरंत लिख दोगे, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो अब देखो इस तरीके से कर लोगे, और कहीं पे होल स्क्वायर बना के दे देंगे, उस तरीके से भी कहीं पे रखना हो तो कर लोगे। ठीक है, या इसी को और भी बड़ा करके दे दिया जाए, जैसे sin स्क्वायर। ठीक है, sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे लास्ट में आए हुए हैं sin स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक चीज यहाँ पे समझना है ध्यान से क्वेश्चन में, कि अगर ये क्वेश्चन दिया हो sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डैश डैश, अब आप लोगों को पता है जितना भी sin स्क्वायर ए प्लस बी 90 डिग्री बनेगा वो सब 1 हो जाना है। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है टोटल कितने पेयर बनेंगे। तो इसमें टोटल कितने पेयर बनने वाले हैं, इसमें एक बीच में आने वाला नंबर 45। ठीक है, इसके बीच में नंबर आएगा sin 45, sin स्क्वायर 45, उसको निकाल दोगे तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 44 पेयर। कितने बनेंगे, 44 पेयर बनेंगे, नहीं कि तो उन सारे नंबरों का जो सम आने वाला है वो 44 आ जाएगा। प्लस इस sin स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा टोटल जो सम आएगा 44/2। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन सारे कर। तो ठीक है बेटा, आज इतनी क्लास पे रखते हैं। तो अभी इस और एक ही क्लास इसके साथ चलाने वाले हैं परसेंटेज की, तो जो लोग परसेंटेज देखना चाहते हैं तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, भगवान आप सबका भला करे।